नाज़रीन, इस वक्त एक बार फिर आलमी सफारतकारी के मैदान में नक्शे, सरहदें और बयानियाँ ज़ेर बहस हैं। एक अमरीकी सरकारी हैंडल से जारी होने वाला एक नक्शा, इसके बाद पैदा होने वाले सफारती रद्द-ए-अमल, पाकिस्तान का एहतजाज और फिर नक्शे का हज़फ होना, इस पूरे मामले ने जम्मू कश्मीर के सवाल को दोबारा बैनुल-अक़वामी गुफ्तगू का हिस्सा बना दिया है। असल सच क्या है, भारत का मौक़िफ़ क्या है और इस वाक़े को नई दिल्ली किस नज़र से देखता है। मैं हूँ इरफान रैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अच्छा, हम समझते हैं कि ये असल मामला क्या है, और मामला शुरू हुआ जब अमरीकी अदारा US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के सोशल मीडिया हैंडल से एक नक्शा जारी हुआ जिसमें पूरा जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा दिखाया गया। ये नक्शा इस वक्त शेयर किया गया जब अमेरिका और भारत के दरमियान अबूरी तजारती फ्रेमवर्क से मुतल्लिक ऐलान सामने आया है। नक्शे में लाइन ऑफ कंट्रोल की अलहदा निशानदी नहीं थी, बल्कि मुकम्मल खिता भारतीय हदूद में दिखाया गया। इस पर पाकिस्तान ने फौरी रद्द-ए-अमल दे दिया। पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ताहिर इंदराबी ने कहा कि उन्होंने अमरीकी हुकाम हैं उनसे रब्ता किया है, नक्शे को गैर कानूनी करार दिया और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये अक़वाम मुत्तहिदा के नक्शा जाती मौक़िफ़ से मुताबिकत नहीं रखता है। बाद में वो पोस्ट हज़फ कर दी गई। पाकिस्तान ने दावा किया कि ये अमेरिका ने तस्हीह कर दी है। अब यहाँ भारतीय ज़ाविया समझना ज़रूरी है और यही इस कहानी का असल स्ट्रेटजिक हिस्सा है। भारत का सरकारी और मुस्तकिल मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह रहा है। पूरा जम्मू व कश्मीर, लद्दाख समेत भारत का अटूट और कानूनी हिस्सा है। ये मौक़िफ़ ना आज का है ना हालिया, बल्कि पार्लियामेंट की जो करारदादें हैं और आइनी इंज़माम और इंतज़ामी ढांचे के ज़रिए बारहा दोहराया जा चुका है। 2019 में आर्टिकल 370 की मनसूखी और रियासती तंजीम नौ के बाद भारत ने इसे मुकम्मल दाखिली मामला करार दिया। भारतीय पॉलिसी हलकों में ऐसे नक्शे जो बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म्स पर भारत की इलाकाई दावेदारी जो है उसके मुताबिक दिखाएं तो कोई गैर मामूली बात नहीं समझी जाती है। कई आलमी अदारे और निजी जो मैपिंग प्लेटफॉर्म्स हैं मुख्तलिफ, जिसको हम डिस्प्यूट डिस्क्लेमर के साथ ही नक्शा जाती अंदाज में इस्तेमाल करते हैं, ये भी समझा जाता है कि ज़रूरी है कि आलमी नक्शे दो तरह के असल में होते हैं। एक सियासी मौक़िफ़ पर मबनी पॉलिटिकल क्लेम मैप्स होते हैं और दूसरा मुतनाज़ा इलाकों के डिस्क्लेमर वाले यानी डिस्प्यूटेड बाउंड्री मैप्स होते हैं। अमरीकी सरकारी या नीम सरकारी सोशल मीडिया जो पोस्ट हैं, इनमें अक्सर सिंप्लीफाइड पॉलिटिकल मैप्स इस्तेमाल हो जाते हैं जो हमेशा मुकम्मल सफारती पोजीशन की नुमाइंदगी नहीं करते। भारत की तजियाकार इस वाक़े को पाकिस्तान की सफारती सरगर्मी से ज़्यादा बयानिए की जंग के तौर पर देखते हैं। नई दिल्ली का मानना है कि इस्लामाबाद हर बैनुल-अक़वामी जितने भी दस्तावेज़ हैं, बैनुल-अक़वामी दस्तावेज़, नक्शे हों या बयान में कश्मीर का जिक्र तलाश करता है ताकि तनाज़े को ज़िंदा रखा जा सके, जबकि भारत इसे दो तरफ़ा और दाखिली मामला करार देता है। यहाँ एक अहम पहलू भी है, टाइमिंग। ये नक्शा इस वक्त सामने आया जब भारत और अमेरिका के दरमियान तजारती और स्ट्रेटजिक ताउन बढ़ रहा है। दिफाई, टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में दोनों ममालिक के कुर्बत जो है वो वाज़ेह है। भारतीय मुबस्सिरीन के मुताबिक ऐसे वक्त में ये नक्शे का सामने आना और फिर हज़फ हो जाना ज़्यादातर सोशल मीडिया हैंडलिंग का मामला हो सकता है, ना कि पॉलिसी यूटर्न। भारत की सरकारी जो लाइन है आज भी यही है कि कश्मीर पर कोई तीसरे फरीक की सालसी कबूल नहीं, कोई भी बैनुल-अक़वामी मुदाखलत नहीं और तमाम बका मामलात और दो तरफ़ा बातचीत से ही तय होंगे, अगर होंगे तो। दिलचस्प बात यह है कि आलमी सतह पर नक्शा जाती पेशकश अक्सर प्लेटफॉर्म्स के हिसाब से बदलती रहती है, लेकिन ज़मीनी कंट्रोल, इंतज़ामी ढांचा और आइनी हैसियत वो अवामिल हैं जो ममालिक अपनी खुद मुख्तारी की बुनियाद पर मानते हैं और भारत भी इसी नुक्ते पर जोर देता है। तो नाज़रीन, एक सोशल मीडिया नक्शा आया, हटा सफारती बयान आया, लेकिन इससे खित्ते की ज़मीनी हकीकत या भारत की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। अलबत्ता ये ज़रूर साबित हुआ है कि नक्शा आज भी सिर्फ जोग्राफिया नहीं, जियोपॉलिटिकल होते हैं। रही बात जम्मू कश्मीर की, तो इस मामले पर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा पाकिस्तानी अवाम को गुमराह किया है। लाखों लोगों को दहशतगर्द बनाया, जिन्होंने अपनी जान से हाथ धो बैठा सिर्फ अपने मफाद के लिए।
آج پاکستان کی عوام انتہائی بدترین دور سے گزر رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دنیا میں سب سے امیر جرنیلوں اور اجارہ داروں سے بھری ہوئی فوج اگر کوئی ہے تو وہ پاکستان کی فوج ہے، نہ کہ وہاں کی عوام۔ سوئی سے لے کر زمینوں تک صرف فوج کا قبضہ ہے اور لوگوں کی آنکھوں میں مذہبی بیانیوں کو اس کی دھول جو ہے وہ جھونکی جاتی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کی حالت بدستور بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اب فیصلہ پاکستان کی عوام کو کرنا ہے کہ وہ سچ تسلیم کرتے ہیں یا پھر جھوٹ پر جو مبنی بیانیے ہیں انہی کی جو کیا بولتے ہیں وہ پرستش کرنا چاہتے ہیں۔